नमस्कार, मैं अनीस अख्तर। आप देख रहे हैं उभरता समाचार। जनपद भदोही पुलिस और क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत भदोही जनपद की पुलिस व क्राइम ब्रांच को आज बड़ी सफलता मिली। पुलिस भदोही जनपद सीमा धरौरा पुलिस चौकी पुलिया के समीप वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस के मुताबिक उसी दौरान जौनपुर की तरफ से आ रहे 2 बाइक सवारों को पुलिस ने शक के आधार पर रोकने का इशारा किया। पुलिस को देख दोनों बाइक सवार अंधाधुंध पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। वाहन चेकिंग कर रही पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने दबोच लिया और घायल बदमाश का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सराफा व्यवसायी जय कुमार सेठ के साथ हुई लूट में शामिल था, जबकि उसके 2 बदमाश साथी भागने में सफल रहे। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए हुए बदमाश पर जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, फूलपुर, आजमगढ़ सहित कई जिलों में लगभग दर्जन भर लूट, हत्या, छिनैती जैसे मुकदमे दर्ज हैं। जो प्राइमरी पहचान हुई है इकराम नाम के इसको अस्पताल भेज दिया गया और ये भी इसकी गहराई से जांच की जा रही है। इसके आपराधिक इतिहास और इसके वांटेड इसके जाँच की जा रही है। मौके पर एक मोटरसाइकिल है काले रंग की जो बिना नंबर की है और एक पिस्टल बरामद हुआ है। क्या पता लगा है अभी प्राथमिक तौर पे कि किस तरह का अपराधी था? प्राथमिक तौर से बस ये पता चला कि ये इकराम है और ये बड़ा गाँव वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला था और एक अपराधी प्रोफेशनल लुटेरा है। मुकदमे की जानकारी डिटेल में की जाएगी। और उसके जो अन्य साथी थे उनके विषय में क्या जानते हैं? अभी चूँकि इससे बात नहीं हो पाई, इसको पैर में गोली लगी तो उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया, तो उससे भी बात की है। बाकी उसके साथ में 2 लोग जानकारी क्या पुलिस पार्टी से भी किसी को कोई इंजरी वगैरह? फायर क्या उन लोगों की तरफ से कितना फायर किया गया? 4 फायर किए गए करने पर टीम हमारी मौके पर आई, चेक करेंगे क्या